रात्रि में ही लगातार और दूसरे दिन तक भी लगातार जब शहर के सीसीटीवी फुटेज और अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी की फुटेज चेक की तो प्रथम दृष्टया ये सामने आया कि जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनके पास एक सिल्वर कलर की i10 कार है तथा एक जुपिटर स्कूटी है। तो और जो हुलिया उसमें जो दिख रहा था, इसके आधार पे हमने शहर में 13 दिसंबर को केसरगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में फर्जी एटीएम बरामद। 13 दिसंबर को केसरगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में छेड़छाड़ करने के मामले में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कंट्रोल रूम से अलर्ट मिलने के बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर अभय कमांड सेंटर के कैमरों सहित शहर भर में लगे कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि गिरोह के तार अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठग गिरोह से जुड़े होने का संदेह है। आरोपियों से 64 फर्जी एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। गिरोह चोरी के फर्जी तरीके से जुटाए गए एटीएम कार्ड से साइबर अपराध से मिलने वाली रकम की निकासी और कार्ड बदलकर ठगी की वारदातों को अंजाम देने में माहिर है। आरोपियों ने कुछ दिन पहले उदयपुर के हिरणमगरी में भी ऐसी ही एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें उदयपुर टीम भी आरोपियों की तलाश में अजमेर पहुंची है। अजमेर में पूछताछ के बाद उदयपुर पुलिस आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार करेगी। सर एटीएम छेड़छाड़ का मामला था, सफलता हाथ लगी है, क्या है पीछे? दिनांक 13/12/2021 को रात्रि 11:40 पे कंट्रोल रूम से ये सूचना मिली थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एटीएम एंजलम स्कूल के सामने स्थित है उस पर किसी अज्ञात लोगों ने छेड़छाड़ की है और चोरी का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीम और हमारी जो रात्रि गश्त में नियोजित समस्त जाब्ता टीमें तुरंत वहां पहुंची थी, जब तक वहां जो आरोपीगण थे वो फरार हो गए थे। जब हमारी टीम ने रात्रि में ही लगातार और दूसरे दिन तक भी लगातार जब शहर के सीसीटीवी फुटेज और अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी की फुटेज चेक की तो प्रथम दृष्टया ये सामने आया कि जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनके पास एक सिल्वर कलर की i10 कार है तथा एक जुपिटर स्कूटी है। तो और जो हुलिया उसमें जो दिख रहा था, इसके आधार पे हमने शहर में टीमें लगा के उस नंबर की जुपिटर स्कूटी और सिल्वर कलर की i10 कार का हमने लगभग तलाश करना शुरू किया। साथ ही शहर की होटलों को चेक करके और गुप्त रूप से ये मालूम करने की कोशिश की कि बाहर से कोई व्यक्ति जो आके रुके हुए हैं। तो होटलों की चेकिंग के दौरान हमारे को बाहर से आए हुए लोगों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। उस सुराग के आधार पे तथा इनके वाहनों के आधार पे हमने लगातार चेकिंग जारी रखी। तो आज दिनांक को ये पता चला कि ये पड़ाव और इसके आसपास में ये इस तरह के स्कूटी और वो कार वहाँ घूम रही है। इस पर उन संदिग्ध व्यक्तियों को लाके चेक किया तो उनका हुलिया जो सीसीटीवी फुटेज में जो छेड़छाड़ कर रहे थे, एटीएम के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे थे, उनसे मिलना पाया गया। उनको लाके प्रारंभिक रूप से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उस दिन जो एटीएम में छेड़छाड़ की घटना उन्होंने कबूल की। तब उनकी वहाँ तलाशी ली तो तलाशी में उन तीनों के पास कुल मिलाकर 64 एटीएम, जो एक दो एटीएम उनके खुद के नाम से था, बाकी एटीएम अज्ञात लोगों के नाम से उनसे बरामद हुए। और इस पर उनको जो बैंक प्रबंधक द्वारा, शाखा प्रबंधक द्वारा जो प्रकरण दर्ज कराया गया था, जो सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ और एटीएम के कैमरों के साथ जो छेड़छाड़ और चोरी का जो प्रयास करने का जो मुकदमा दर्ज कराया गया था, उसमें उनको गिरफ्तार किया गया और प्रारंभिक पूछताछ की गई तो इनके द्वारा कुछ दिन पहले ही उदयपुर में भी ऐसी ही वारदात करना इन्होंने स्वीकार किया, जिस पर उदयपुर ज़िले में मालूमात की गई तो वहाँ के हिरणमगरी थाने पर इसी प्रकार का प्रकरण दर्ज होना पाया गया है। चूँकि इतनी भारी मात्रा में अज्ञात व्यक्तियों के जो एटीएम है वो या तो किसी चोरी किए हुए हैं या फिर फर्जी तरीके से प्राप्त किए गए एटीएम है, जिनसे इन जो व्यक्तियों का किसी बड़े साइबर गिरोह की जो सदस्य होना साबित करता है। साथ ही एटीएम से की जो बैंक डिटेल प्राप्त की जाकर बाद में ये स्थापित किया जाएगा कि ये एटीएम साइबर फ्रॉड के द्वारा जो रकम प्राप्त की गई है उस रकम को विड्रॉल करने में काम में लिया जाता था या रकम एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने के काम में लिया जा रहा था।